Welcome to another video of Java programming tutorial. In this video, we will be discussing constructors in Java. Constructors Java के अंदर बिल्कुल एक मेथड की तरह होते हैं, सिर्फ दो तीन उसमें डिफरेंस हैं। एक फंक्शन का नेम और जो कंस्ट्रक्टर है उसका नेम सेम होता है। दूसरा, कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइप नहीं होती। और थर्ड वन ये है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त कॉल किया जाता है। तो नॉर्मली यानी कि ये तीन डिफरेंस जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जी कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम इज सेम एंड क्लास नेम इज सेम। सेकंड वन, नो रिटर्न टाइप। और थर्ड वन, यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। इसके बाद कंस्ट्रक्टर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। लाइक कुछ जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे ये क्लास डेमो नज़र आ रही है, इसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ पास करते हैं। तो जिन कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ पास करते हैं वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या उसको आप कह सकते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। इसी तरह से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होते हैं और इसके अलावा बाज़ का कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाए जाते हैं। तो इसको तीन तरह के आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर होते हैं, फोर टाइप: डिफ़ॉल्ट, नो आर्गुमेंट, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर नॉर्मली ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना के रिटर्न करता है। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से लें तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें मैं एक प्रोडक्ट क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास प्रोडक्ट क्लास क्रिएट की। अब ये उसी पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट हो गई है और डेमो क्लास में यूजुअली इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, प्रोडक्ट वन न्यू प्रोडक्ट, तो अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से इधर तक लेके ये एक्चुअली इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है। अब चूंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है तो अब जो उसने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो अगर मैं इसका P1 को इनिशलाइज़ करूँगा या रन करके देखूँगा तो ये कोई किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न कर रहा होगा और जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस ये यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ठीक, अच्छा, इसी तरह से दूसरा कंस्ट्रक्टर होता है जिसको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जैसे कि मैं इसी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ प्रोडक्ट। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का मतलब ये हुआ कि एक स्पेशल टाइप का मेथड बना रहे हैं, इसका नेम क्लास नेम सेम है और उसमें रिटर्न टाइप नहीं है। यानी अगर मैं इसके साथ वर्ड लिखूँगा तो ये फिर मेथड बन जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर है। अब फर्ज करें कि इसमें एक स्ट्रिंग टाइप की प्रोडक्ट का नेम एक वेरिएबल है और इस कंस्ट्रक्टर में इसको मैं कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू या नो नेम स्पेसिफाइड, कुछ ऐसा लिख देता हूँ। तो अब ये एक इसका डाटा मेंबर है, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। अब इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे डेमो क्लास में, तो अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू जो नेम है उसको प्रिंट करूँ तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो वाली वैल्यू यहाँ पे शो करा देगा। तो ये कुछ ये हो गया एक
अच्छा, तो नो नेम स्पेसिफाइड ये नीचे विंडो में नज़र आ रहा है। इसी तरह से इसी तरह से अब ये नो नेम स्पेसिफाइड नज़र आ रहा है। तो अब अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को ये चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये भी इसको प्रोवाइड करें, तो मैं एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना दूँगा और उस कंस्ट्रक्टर में उसी टाइप का पैरामीटर, सपोज करें ये एन एक लोकल वेरिएबल है और ये जो नेम है ये इसका डाटा है। तो इस डाटे को मैंने इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे जो नेम है ये डेटा मेंबर है क्लास का और एन लोकल वेरिएबल है। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डेमो है इसमें अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ प्रोडक्ट का और इसको दो न्यू प्रोडक्ट। अब यहाँ इसको आप नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज करें कीबोर्ड एक डाटा है। अब इस जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका अगर p2 डॉट नेम प्रिंट करेंगे तो अब ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी जो यहाँ पे मैंने पास की प्रीवियस क्लास में यहाँ से पैरामीटर के तौर पे, और वो असाइन हो जाएगी इसके लोकल वेरिएबल को। तो इस तरह से जो है वो आप ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर ये है, दूसरा मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप आईडी। अब अगर एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसको दोनों डाटा मेंबर देने हैं तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स पास कर दें, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग आईडी। तो अब ये तीसरा कंस्ट्रक्टर हो गया। नेम, इसको नेम असाइन कर दें और आईडी है उसको आईडी असाइन कर दें। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसके साथ दिस रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, दिस डॉट आईडी। तो अब ये तीसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। तो अब अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ प्रोडक्ट p3 न्यू प्रोडक्ट, एक इसको मैं लैपटॉप और दूसरा इसको मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ लाइक कोई 001 पास कर दिया, तो ये उसका आईडी है। तो अब हम इस यानी ये जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो p3 डॉट नेम और इसी तरह से आप जो है वो उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो दूसरा डाटा मेंबर जो है p3 डॉट आईडी इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको रन करें। आइए, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट भी किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड भी किया जा सकता है और डिफ़ॉल्ट भी किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ प्रोडक्ट और उसके आर्गुमेंट में इंटीजर टाइप का डाटा पास कर देता हूँ और इसको मैं प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, प्रोटेक्टेड भी और डिफ़ॉल्ट भी, ठीक है। इसी तरह से जो फोर्थ टाइप है कंस्ट्रक्टर की वो कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर टर्म यूजुअली यूज़ की जाती है कि इसको आप प्रोडक्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और इसके अंदर ही आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट करके, यानी अब ये जो इसके अंदर नेम है इसको मैं p से वैल्यू लेके असाइन कर दूंगा और id को p डॉट id
क्रिएट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें वो उसको एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वो उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को यूज़ करके उस तरह से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट P4 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसके अंदर आप ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट लाइक P3 है, इसको पास करेंगे। तो अब जो P4 है इसके पास भी सेम वही वैल्यू होंगी, P4 डॉट नेम, कंकैटिनेशन कर लेते हैं और यहाँ पे P4 डॉट ID। तो इसको रन करेंगे तो ये वो वही वाली वैल्यूज दिखा देगा जो कि यहाँ पे लैपटॉप और 001 में आ रही। तो कंस्ट्रक्टर को अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्टर में ये एक तो चीज़ आ गई कि ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, इसको प्रोटेक्टेड बनाया है, और ये इस कंस्ट्रक्टर को आप कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। हाल का कंस्ट्रक्टर को के अंदर से आप एरर भी जनरेट कर सकते हैं। लाइक ये मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, बल्कि इसी में कर लेते हैं कि अगर सपोज करें कि आप ये चाहते हैं कि अगर जो आईडी है उसका वो नल है, लाइक पी डॉट ID इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो वो ऐसा करें। एल्स में वो थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, invalid arguments। ओके, अच्छा, अब जब ये वाला कंस्ट्रक्टर ये हमने ऐड किया, तो अब इसमें क्या होगा कि जब ये कॉल होगा ये वाला कंस्ट्रक्टर, तो ये एक एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। एक्सेप्शन के लिए वो एक एक्सेप्शन वाली वीडियो है, उसको देख लें। तो अब अगर मैं इसको वैल्यू नल दूंगा यहाँ पे, यानी कि आप सॉरी, यहाँ पे अगर मैं इसको नल वैल्यू पास करूँगा, यानी कि अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करता हूँ, पहला मैं उसको नेम दे देता हूँ और दूसरे में उसको मैं नल दे देता हूँ। तो अब ये जब ये जो लास्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है ये कॉल होगा, तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा बल्कि एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, और उससे वो यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न नहीं होगी। तो होपफुली कंस्ट्रक्टर का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।